हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर में हैं और अपनी पढ़ाई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब बीटीई यूपी से कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि उनको एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका हम टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है, इसको आप फॉलो कीजिए और सारी चीजों को समझिए। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको कैप्चर करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा जो याद नहीं होंगे, और आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आज हम पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट है। इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितने घंटे में ये पेपर देने हैं। ठीक है, तो आपको सीधी सीधी बात करें तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है स्पेशल सब्जेक्ट का, जो बीटीई यूपी बच्चे पढ़ रहे हैं बीटीई यूपी से, ये जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका पेपर जो होगा 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। 50 मार्क्स से आपको बस 40% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, बस 40% मार्क्स, मतलब अगर 20 मार्क्स अगर ले आते हैं आप, ठीक है, 20 मार्क्स अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो आप पास माने जाएंगे। ओके, अगर आप सिर्फ 20 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। मतलब अगर 40% मार्क्स ले आए, 40% का अगर निकालेंगे तो आपका 20 मार्क्स आएगा। 20 मार्क्स अपना एवरेज मान के चलिए। इससे ज्यादा आप लाते हैं तो आपके लिए बेटर है, काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपको लेके आना ही हर हाल में, अगर आपको पास होना है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब आइए पेपर पैटर्न, जो आपके पेपर आते हैं उसका पैटर्न कैसा रहेगा, इसको समझते हैं कि इसमें एमसीक्यू आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कि क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस पेपर है। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे में आपको करने होते हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से होता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन तक यहाँ पे रहेंगे। 5 क्वेश्चन में भी आपको भर भर के ऑप्शन मिलेंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, थोड़ा इसको हम जूम करें। पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहां से कोई 2 ही करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का रहेगा। सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। तो 5 नंबर के लिखने का मतलब कि आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 पेज आप एक क्वेश्चन को लिखेंगे, तब आपको जाके 5 नंबर या 4 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, तो सोचिए एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सिर्फ 20 मार्क्स लेके आना है। हर में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, चाहे आपका पहला हो चाहे दूसरा क्वेश्चन हो। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो, इस तरह से देख सकते हैं अगर इसको जूम करें तो। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ऑप्शंस है, चौथे में भी ऑप्शंस है, मतलब सब में ऑप्शंस के रहते हैं और सब आपके 5-5 नंबर के रहते हैं। कोई 3 नंबर का है, इसी हिसाब से पूरा डिवाइड होकर 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20 मार्क्स कैसे लेके आना है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके इस सीरीज का, आइए इसकी बात करते हैं, इसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपके इस सीरीज का है, टॉप 20 क्वेश्चंस का, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यही पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस सब्जेक्ट से, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इससे क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट ज्यादा ये समझने में भी आपको मिलेगा कि ये होता क्या है। बाकी और भी क्वेश्चन लेके आए होंगे, हम इकोलॉजी आपका जो टॉपिक है वहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हाँ, ये टॉपिक समझना चाहिए, ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सभी को पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल हमारा जो पर्यावरण है और उसी की शिक्षा, उसके बारे में जानकारी। अगर हमें जानकारी नहीं होगा तो अभी देखें तो कोविड में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ठीक है, जिस तरह आपदा आया हुआ था, और बाकी बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसका क्या महत्व है, सारी चीजों को हम सीखते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इट मींस, इसका मतलब होता है लर्निंग अबाउट नेचर एंड द एनवायरमेंटल। ठीक है, प्रकृति के बारे में जानना, वातावरण के बारे में जानना, सीखना ही क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, किस तरह के बारे में, जैसे आपके हवा हो
हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मतलब एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स, इसके बारे में आप क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, इनका क्या महत्व है, यही सब सीखते हैं हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में, ठीक है। और हाउ टू कीप देम सेफ एंड क्लीन, इसको हम कैसे सुरक्षित रखें और कैसे साफ सुथरा रखें, इसको हम सीखते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में, ठीक है। इट मीन्स लर्निंग अबाउट नेचर एंड द एनवायरमेंट, इसमें हम ये सीखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति और वातावरण के बारे में जानना, और किसका, और लाइक जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, मतलब एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स, ठीक है। और इसे कैसे सेफ रखें, हाउ टू कीप देम सेफ एंड क्लीन, कैसे सेफ रखें, कैसे सुरक्षित रखें, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इट टीचेस अस टू, यह हमें सिखाता है सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेफ रखा जाए, ठीक है। ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि वाटर सेफ कितना इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे लाइफ के लिए कितना जरूरी हिस्सा है, आपको सभी को पता है, ठीक है। स्टॉप पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, अगर यही पॉल्यूशन रहेगा तो आज के आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन आना चाहिए। एनवायरमेंट को कैसे साफ रखें, किस तरह से क्या ऐसा करें कि पॉल्यूशन कम हो, इसको सीख में आना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लांट ट्री, पौधे लगाते रहना चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे जो है उनको कितनी अच्छे देखभाल करिए, उसको लगाते रहेंगे तो हमें प्योर ऑक्सीजन मिलने की संभावना है, ठीक है। कीप अर्थ हेल्दी, ठीक है, और जो पेड़ अर्थ होता है उसको कैसे हेल्थी रखें, ये सारी चीजें सीखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमें सिखाता है कि पानी को कैसे सेव रखें, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचाएं, पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, ठीक है, पेड़ पौधे को कैसे रोका जाए। अब ये नहीं जो अभी आप देखे थे केसेस हुए थे, ठीक है, जिस तरह से पेड़ पौधे काटे गए थे जंगल में, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपने अर्थ को हेल्थी कैसे रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो समझ में आया एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, बस वही अपने वातावरण को, अपने नेचर को, इसको कैसे साफ रखें, कैसे अच्छे से रखें, ठीक है, यही सब हम यहाँ पे सीखते हैं, ओके। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, अब डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं ये क्या चीज है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इट मीन्स लर्निंग, यह हमें सिखाता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टे सेफ ड्यूरिंग एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर लाइक, ठीक है। यह हमें सिखाता है कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। डिजास्टर मतलब होता क्या है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, ठीक है, आपदा, ठीक है। आपदा की सिचुएशन में कैसे मैनेज करें। अब आपदा जैसे कोविड आया था वो आपदा था, भूकंप आया था, ठीक है, जैसे नेपाल वाला जो भूकंप आया था सभी को याद है, वो आपदा था, ठीक है। कहीं बाढ़ आ जाए वो आपदा है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे अपने आप को सेफ रखें, गवर्नमेंट क्या की है ऐसे सिचुएशन में, किस तरह से हम सुरक्षित रहें, यही है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टे सेफ ड्यूरिंग एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर लाइक, डिजास्टर के समय, आपदा के समय कैसे अपने आप को रिकवर करें, ठीक है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे अपने आप को सेफ रखें, यही है डिजास्टर मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करें, यही है आपदा, ठीक है। अब किस तरह के डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, फ्लूड मतलब बाढ़ आना, फायर्स मतलब कहीं आग लग जाना, जो हाल पाकिस्तान का इस समय है, इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पे डिजास्टर आया हुआ है। तो ये सब सिचुएशन में कैसे बचा जाए, क्या क्या स्टेप अपनाया जाए, ये सारी चीजें हम सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइक्लोन जो चक्रवात वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए, ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम एनवायरमेंट को कैसे, नेचर को कैसे हम सुरक्षित रखें, उसको कैसे प्योर बनाया जाए, अपने पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, तो ये सारी चीजें हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में देखते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में है, आप सारी चीजें अगर आता है तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए इट टीचर्स अस टू, ये हमें सिखाता है कि बी रेडी विथ इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान में अपने आप को कैसे रेडी रखें। हेल्प अदर इन डेंजर, जो लोग खतरों में हैं उनको कैसे बचाया जाए। रिड्यूस डैमेज एंड सेव लाइफ, नुकसान कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बचाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप पीछे से नुकसान करते चलिए और जीवन बचाते चलिए, नहीं, नुकसान कम करिए और सोच ऐसी रखिए। ये हमें ये सिखाता है कि मतलब रिड्यूस डैमेज, कम नुकसान करिए, कम डैमेज करिए, और सेव लाइफ, लिव मतलब जिंदा ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोगों को आप सुरक्षित स्पेस में पहुँचाइए, ठीक है, उनको बचाइए, ठीक है। तो ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट आप आराम से इसको अगर आता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ आपके हेल्पलाइन नंबर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम आपको काम लगते हैं, इसको आपको आना चाहिए, बल्कि आप सभी को आता है, काफ़ी इजी है। जैसे पुलिस का नंबर सबको पता है कि 112 होता है, पुलिस का जो टोल फ्री नंबर होता है 112 होता है। आपदा के समय या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। फायर जो होता है उसका 101 होता है, ठीक है। एम्बुलेंस जो होते हैं 108 या 102 होते हैं, और जो वोमेन हेल्पलाइन नंबर होते हैं, ठीक है, जो वोमेन हेल्पलाइन नंबर होते हैं 1090 होते हैं, ठीक है। ये सभी को पता है, ये कोई छिपी बात नहीं है, ये अच्छे से सभी को वैसे याद है। तो बिल्कुल ऐसे इजी तरीके से और सारी चीजें पढ़ना है और अच्छे तरीके से कवर करना है,
ठीक है, तो समझ में आया इन्वायरमेंटल एजुकेशन और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, और हाँ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, छोटा क्वेश्चन है, सबको याद भी है, हमें पता है, लेकिन हाँ पूछा जाएगा तो आप लोग बता ले जाइएगा। ठीक है, तो बस यही था, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था, पहला दिन था। कल हम और अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आएंगे, जो आपका सीरीज ऑलरेडी तो चल ही रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इससे कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आदित्य श्री ऑफिशियल के नाम से है। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, फ्री टाइम में जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।